हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है फॉर डिविजिबल pool of taxes between the states and center. The 16th Finance Commission is right now scrutinizing all the factors. How should this particular the divisible pool of taxes collected by the central government should be at what proportion to be distributed into the states, the tax division actually. Most of the taxes are being collected by the central government, and that the collection of the revenues is being divided. At what proportion it should be divided? That is the question. For that concern, the Mr. Arvind Panagaria साहब को प्रेसिडेंट मैडम ने अपॉइंट किया है। तो इनका ऑब्जेक्टिव है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैं लिटिल बता देता हूँ अपने फ्रेंड्स को। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इनकॉर्पोरेट इसको कर दिया गया है अंडर आर्टिकल 280। तो उसमें है कि प्रेसिडेंट जो है वो इस पर्टिकुलर बॉडी को, फाइनेंस कमीशन को एस्टैब्लिश करेगी टू डिवाइड द रेवेन्यू कलेक्टेड। हाँ, क्वेश्चन ये है, वो स्टेट के साथ मिलकर के, स्टेट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के फिर एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जो प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। फिर प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ये है उसका एक पूरा प्रोसेस है ना, हाउ इट गोज। तो क्वेश्चन क्या फंस गया है हमारे, जो देखिए ऐसा है कि स्टेट को तो मोर एंड मोर मनी चाहिए बिकॉज दे हैव द वर्कलोड। और शेड्यूल 7 के तहत आर्ट सेक्शन बी में लिस्ट नंबर 2 में स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि स्टेट के वर्क एरिया क्या है। ठीक है, तो उस वर्क एरिया में स्टेट को हेल्थ, एजुकेशन, तमाम सारे पुलिस अरेंजमेंट सब कुछ उसमें आता है। एक्सपेंडिचर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो बहस करने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन जानने वाले एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ज्यादातर वर्क जो है वो स्टेट को मिला हुआ है ना, लेकिन उसको पैसे नहीं उतना उस प्रोपोर्शन में मिलते। तो इसलिए स्टेट्स जो है वो यू नो फील एक्चुअली incapable to work all the required domain for their to boost their expenditure in that particular area. So the states feels paralyzed. Okay, they have a lot of work, but they don't have money in that proportion. So in that context, this particular body have been incorporated, and question is coming out. देखिए ऐसा है कि यहाँ पे तो पूरी तरह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हर चीज वेल डिफाइंड है। ओके, व्हाट इज इंडिविजुअल पूल ऑफ टैक्सेस, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, व्हाट इज ग्रॉस रेवेन्यू एंड टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, व्हाट इज सेस, व्हाट इज सरचार्ज। और सेस और सरचार्ज का कलेक्शन जो है ये केवल सेंटर के अकाउंट में जाता है। ठीक है, उस पर स्टेट का कोई हक नहीं बनता, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बना दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब हमारे कुछ स्टेट्स हैं जो ये डिमांड कर रही है कि जो सेस और सरचार्ज है एक सर्टेन लिमिट के बाद उसके ऊपर कैप रखा जाए, और अगर उसके ऊपर कैप रखा जाए उससे ज्यादा अगर इस सेंटर कलेक्ट करती है तो वो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस में आ जाना चाहिए। ये हमारे दो स्टेट्स की डिमांड है, केरला और तमिलनाडु की। और केरला और तमिलनाडु ही क्यों आगे है ना? क्या ये एंटी बीजेपी प्रोग्राम चलाने वाले लोग हैं या फिर कुछ और है?
हमें इस पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। हमें इस फ्रेमवर्क में देखना चाहिए कि इंडिकेटर्स क्या है, डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स क्या है। आप देखेंगे कि हमारे जो स्टेट्स केरला और तमिलनाडु हैं, इनके डेवलपमेंटल इंडेक्स कितने अच्छे हैं। एजुकेशन लिटरेसी रेट नहीं 96 टच कर रहा है। वुमेन्स लिटरेसी 90 प्लस है। हेल्थ एनीमिया को मैं डेटा देख रहा हूँ 17% केरला के अंदर है। पहला ऐसा स्टेट पूरा ऑल ओवर इंडिया 70%, 67% बच्चे जो एनीमिया से ग्रसित हैं। एनीमिया में ब्लड रिलेटेड डिजीज है ना। हमारे बच्चे 0 से 6 ईयर के बीच में है ना 59 होता है मंथ मीन्स 5 साल के बच्चों के लिए एनालिसिस की गई है ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में 5 में है ना जो 2019 और 20-22 के बीच कोविड पे आ गया था तो सबमिट नहीं हो पाई रिपोर्ट। उसमें है ये मेंशन, ठीक है। तो आप सोचिए कि 16% कितना कुछ हैंडल उसने हेल्थ में कर रखा है। अब वो इस सभी जो है पैरामीटर्स को ठीक करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए उसने बहुत सारे लोन लिए। अपने स्टेट के एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाया उसने, बहुत अदर डायमेंशन से। तो वो स्टेट हमारी केरला जो है वो पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डेट में है। उसके पास फिजिकल स्पेस बहुत कम है ना? इसलिए हमारे जो दोनों तमिलनाडु और केरला दोनों स्टेट्स हैं, ये ज़्यादातर डिमांड कर रहे हैं कि हमें और मनी चाहिए, है ना? दे नीड और मोर मनी। अब ये कोस्टल रीजन में भी है, तो डिज़ास्टर की भी प्रॉब्लम रहती है, तो दे नीड मोर सेंट्रल असिस्टेंस इनटू द डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। अभी 1000 करोड़ दिया गया है, 2000 की डिमांड है, 50% सैंक्शन हो चुका है तमिलनाडु के लिए, ये जो अभी फाइनल आया था। केरला को भी बहुत सारे फंड्स मिलते हैं इस सभी प्रोग्राम्स के लिए। तो ओवरऑल एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि ये स्टेट्स भी पैसे काफ़ी ले रहे हैं, है ना? और सेंटर भी उसको हेल्प कर रही है। लेकिन ओवरऑल अ, आर्गुमेंट करने में क्या है? आर्गुमेंट करने में ऑब्जेक्टिव एक रैशनल इक्वेशन ड्रॉ की जाती है बेस्ड ऑन जस्टिस, है ना? जो उनके कंसर्न हैं, मिस्टर पनगड़िया साहब अभी अपने स्पीच में उन्होंने कल ही परसों स्पीच उन्होंने दिया, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि इश्यूज़ एक्चुअली क्या है, ठीक है? तो फर्दर ये पूरा मैंने आपको एक थियरी समझा दी है, ठीक है? अब क्या डिबेट होती है, क्या बनता है वो सारा कुछ पनगड़िया साहब ही डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने का मतलब है कि बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, है ना? ये कोई उनकी आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं होती, ठीक? तो देखते हैं कि चीज़ें क्या आती हैं और ये अभी डॉक्यूमेंट ये सबमिट करेंगे शायद 26 में, कुछ इस तरह से, है ना? तो काफ़ी टाइम लगता है इसको करने में। सारी स्टेट के साथ मिलना होता है, सारे ऑफिशियल से उनकी बात सुननी होती है। तो मैडम प्रेसिडेंट ने करीब 1 साल पहले इसको टीम को बनाया हुआ है। 5-6 मेंबर हैं इस टीम में। तो ये पूरी उसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं। और पनगड़िया साहब तो खुद ही एक्सपर्ट हैं, है ना? फाइनेंस में और प्रोफ़ेसर भी रहे हैं ये, है ना? तो काफ़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी के वो प्रोफ़ेसर भी थे। हम अपने थैंकफुल हैं कि अ, अपने लोगों क हमारे लोगों में नेशनैलिटी कितनी है, देश के प्रति प्यार कितना है। ये लोग जो हैं थोड़ी इनकी तारीफ़ तो बनती है। इस दुनिया के बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफ़ेसर हैं, है ना? इतने बड़े-बड़े काम करते हैं, इनको तमाम सारी सैलरी दुनिया से मिल जाती है। ये क्यों नहीं चले जाते, है ना? देश छोड़ कर के, तमाम लोग चले जाते हैं। लेकिन सोचिए कि ये लोग अपना बेस्ट ब्रेन लेकर के आते हैं देश को एक नई डायमेंशन दिशा देने के लिए। हम इनके थैंकफुल होने चाहिए हम ऑर्डिनरी आदमी को, है ना? हम मोस्ट ऑफ द पीपल जो है जानते ही नहीं कि फाइनेंस क्या है और इक्वेशन क्या है। फाइनेंशियल पूरा टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हैं सभी लोग नहीं ऑर्डिनरी सिटीजन्स मोस्ट ऑफ द 90% जैसे हम जैसे लोग अनपढ़ लोग जो हैं। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ इन सभी बेस्ट ब्रेन को। हमारे गवर्नेंस सिस्टम में बेस्ट ब्रेन हर जगह से आता है। लोग कंट्री को
नए डायमेंशन दिशा देने के लिए। तो हम पनगरिया साहब को भी थैंक यू कहते हैं कि ये आए हैं हमारे सिस्टम को ठीक उनका भी सिस्टम है, हमारा ही है, नहीं? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जब से इनको देखा हूँ, उनके प्रोफ़ाइल को देखा हूँ, इन्हीं को नहीं, हमारे पास जितने भी टॉप क्लास के हमारे की पोज़ीशंस पर हैं ऑफ़िशियल्स, they are expert in their field, in their domain. So they must be appreciated along with their work. So thank you very much my friends. जो डेवलपमेंट आगे होगी तो चीज़ें सामने आएँगी। लेकिन जो इश्यूज़ हैं, वो यही सारे हैं कि हमें और फंड दिया जाए, हमारे पास वर्क लोड ज़्यादा है। डेफ़िनेटली स्टेट से तो सफ़र करती ही हैं और ये पब्लिक ये हमेशा चलता रहेगा। कुछ भी फंड किसको मिल जाए, फंड का क्रंच तो हमेशा है। पब्लिक को डिमांड करना है ना? मोर एंड मोर फंड क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अननेसेसरी भी एक्सपेंडिचर करती हैं फॉर टू गेट इलेक्टेड, है ना? इलेक्शन के दौरान भी बहुत सारे फ्रीबीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, क्योंकि फंड होगा तभी तो करेंगे, है ना? तो सेंटर इस पर भी ध्यान रखती है कि किस हिसाब से चीज़ों को किया जाए कि चीज़ें ठीक चलें। 40% इंडिविजुअल पूल अभी तक हुआ है। 14th फाइनेंस कमीशन में Pangadiya observed that the share of states in the individual pool has risen from 32 in the 13th Finance Commission to 42 in the 14th Finance Commission. 42% total इंडिविजुअल पूल ऑफ टैक्सेस में ये 42% शेयर्स स्टेट्स को डिवाइड किए जाते हैं, एक्सक्लूडिंग द सेस एंड सरचार्जेस। ओके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से इनकॉर्पोरेटेड है। द सेंटर ही नोटेड is entitled to collect cesses and surcharges under the constitutional provisions. Okay, so इसमें स्टेट को कोई शेयर नहीं मिलता। The issue has also been one that states have brought to the notice of successive finance commission। ये सारी चीजें ठीक है, आर्गुमेंट करना चाहिए और मे बी अगर ज़रूरत पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो रिफॉर्म होता है, नहीं? स्टेट्स की बात नहीं, स्टेट्स के शेयर लेकिन सेंटर से कितना पैसा खींचा जा सकता है, लोग इसको ध्यान देते हैं। सेंटर के पास भी बहुत सारे काम होते हैं, है ना? सेंटर कई सारी पॉलिसीज़ जो हैं, वो कभी सेंटर लेड होती हैं, कभी सेंटर स्टेट मिलकर के पॉलिसी चलाते हैं, कभी स्टेट के हाथ में पॉलिसी होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है ना? बहुत सारे प्रोग्राम्स इस तरह के होते हैं। तो सेंटर पर भी काफ़ी बर्डन है स्टेट को रन करने के लिए। केवल स्टेट को रन करने के लिए नहीं, स्टेट आई मीन द पूरा गवर्नेंस है ना? उसको फॉरेन अफेयर्स में भी देखना होता है। सेंटर के पास कई सारी इंटरनल एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल रिले चीज़ें भी हैं। सेंटर के ऊपर ज़्यादा बर्डन है। तो किस तरह बैलेंस बनाया जाता है, क्या होता है, ये चीज़ें सामने आएँगी। और जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो मैं आपके साथ मे बी फ्यूचर में शेयर करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।